कोई वारदात होती है तो सबसे पहले कॉल अमित कनौजिया के पास ही आती है। जो पब्लिक है वो बहुत त्रस्त है, बीजेपी से बहुत त्रस्त है। वहाँ पर अगर वो सुविधाएं आम जनता को मिल रही हैं तो फिर किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके, सिलेंडर को लेके ये हाय कर रहे थे, आज ये लोग कहाँ गए? मंशा दिखाती है लेकिन मीट खुलेआम बिक रहा है। और ये जो अमित शाह जी ने ये मिल के चुनाव आयोग के साथ चुनाव को टाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोली नेताजी। और आज मेरे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के उपाध्यक्ष और रजौरी गार्डन से वीसी अमित कनौजिया। अमित कनौजिया से हम बात करेंगे एमसीडी चुनाव के बारे में और आम आदमी पार्टी किस रणनीति को लेकर दिल्ली के बाहर के राज्यों में चुनाव लड़ रही है, अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ रणनीति है पार्टी की। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद परवीन जी। अमित जी, एक सवाल सबसे पहला मैं पूछना चाहूँगा, बाकी लोग भी जानना चाहते होंगे। अभी 2 महीने पहले तक बहुत सारे पोस्टर्स नज़र आ रहे थे, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी भाभी जी, ये सब पोस्टर्स तो नज़र आने बंद हो गए। आप एक ऐसे नेता हैं जो अभी भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए परवीन जी, आम आदमी पार्टी का हर नेता क्रांतिकारी है और हर कार्यकर्ता जो है अपने अपने तरीके से पार्टी को योगदान दे रहा है। अभी पीछे जो निगम चुनाव टाले हैं, भाजपा ने इस डर के मारे टाले हैं कि वो सर्वे में साफ आ रहा था कि 250 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है एमसीडी के अंदर। और दिल्ली के अंदर 17 सालों के बाद नई एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी आ रही है और बड़े बहुमत से आ रही है। भाजपा ने चीज़ों को देखा और दिल्ली के चुनाव टाल दिए और ये अनिश्चित काल के लिए हैं, कब होंगे पता नहीं, किसी को नहीं मालूम है। और देखिए प्रवीण जी, हर कार्यकर्ता का मेहनत करता है, वो पार्टी के लिए मेहनत करता है और हर पार्टी गतिविधियों में शामिल होता है, जनता के कार्य करवाता है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सारे मुद्दों को लेके जाता है, स्कूलों में एडमिशन कराना हो, सारे कार्य करता है। एक 5 साल के बाद उसको एक मौका मिलता है कि निगम के चुनाव में वो उसको मौका मिलता है तो सोचता है कि मैंने जब पब्लिक के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया, जनता मुझे इतना प्यार सम्मान दे रही है और मैंने अपने क्षेत्र में काम किया है, तो मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। तो इस लालच से भी वो एक लालच होती छोटी सी, और एक जनसेवा की भावना तो होती ही होती है। जो भी नेता होता है एक बार राजनीति में आने के बाद उनको जनसेवा की भावना होती है, क्योंकि 4 आदमी जब दुआ सलाम करते हैं तो सबको अच्छा लगता है। रोज़ सुबह घर से निकलो, राम राम होती है, दुआ सलाम होती है। लेकिन भाजपा ने जो ये एमसीडी के चुनाव टाले हैं, ये डर के मारे टाले हैं और भाजपा को पूरा डर था कि एमसीडी के अंदर उनकी सत्ता जा रही है और आम आदमी पार्टी बड़े बहुमत से आ रही है। कि बहुत सारे नए नए चेहरे नेताओं के सामने आए जिनको पहले कभी जनता ने नहीं देखा। हालांकि आप जो हैं, आप आज भी काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। अभी आपने बताया कि आप सीसीटीवी भी चेक करा के आए थे, तो अपनी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं। अमित कनौजिया किस तरह की भावनाएं लेकर चुनावी मैदान में चल रहा है? परवीन जी, मैं जब आदर्श शास्त्री यहाँ से विधायक बन के आए थे तब से मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, और तब से ही मुझे आदर्श शास्त्री जी ने बड़े सारे काम दिए। मुझे सीसीटीवी कैमरा कोऑर्डिनेटर बनाया, तीर्थ यात्रा कोऑर्डिनेटर बनाया और कई सारे काम उन्होंने मुझे सौंपे। गलियों में जो गेट लगने थे, वेलकम गेट, उनका काम मुझे देखरेख करने को कहा गया था कि अमित जी आपको देखना है। तो जनता से मेरा जुड़ाव जभी से लगा हुआ है और जनता जानती है कि कोई वारदात होती है तो सबसे पहले कॉल अमित कनौजिया के पास ही आती है। और मैं जाके, अब मैं और मेरे जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं, मैं अकेले मैं नहीं हूँ, हमारे पूरे कार्यकर्ता जाके मदद करते हैं जनता की। कल रात को दुर्गा पार्क के अंदर, कल रात को क्या कहूँगा, आज सुबह 4 बजे 3 बजे के बीच की बात है, दुर्गा पार्क में एक जगह पे 2 गाड़ियों में आग लग गई। तो मेरे पास फ़ोन आया सुबह, मैं वहाँ गया, मैंने उनको रिकॉर्डिंग दिखाई। और इसी तरह से जितने दिल्ली पुलिस की यहाँ पे जितने बीट अफसर हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, हमसे मदद मांगते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। तो वारदात सुलझाने में बहुत मदद मिलती है दिल्ली सरकार के कैमरों से। और सीसीटीवी कैमरे के अलावा जो हमने गेट लगाए हैं कॉलोनियों में घूम घूम के, और वो गेटों से बड़ी राहत है, क्योंकि बाइकें चोरी होती थी, कारें चोरी होती थी, लोग चोरी सामान निकाल ले जाते थे, पेट्रोल चुरा लेते थे। तो जो हमारी पार्टी और हमारे विधायक विनय मिश्रा जी के सहयोग से जो आज के टाइम में गलियों में गेट लग रहे हैं, उससे भी बहुत सहूलियत है। तो बहुत सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है। एमसीडी चुनाव की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव टाल दिए हार के डर से। अभी हाल ही में एसडीएमसी मेयर ने और एक फैसला लिया है नवरात्रि को देखते हुए कि जो है मीट की दुकानें 11 अप्रैल तक बंद रहेंगी। तो इस फैसले की तो आप तारीफ़ करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था कि उन्होंने नवरात्रों के दौरान, जो हमारा आस्था का पर्व है और सभी लोग मनाते हैं, हमारे घर में भी सभी लोग व्रत रखते हैं, तो नवरात्रों में उन्होंने जो फैसला लिया कि 11 तारीख तक कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कई जगह, ये डाबड़ी सब्जी मंडी है, यहाँ पे भी मीट बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। मैंने कई दुकानें देखी हैं, वो खुल रही हैं, जाके लोग मीट खरीद रहे हैं, बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है मीट। तो और ऑनलाइन मीट भी आ रहा है,
कई लोग ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं। ये एडवाइजरी जारी होने के बाद भी खुल क्यों रही हैं दुकानें, क्या लगता है आपको इसका? अब ये तो मेयर साहब जानेंगे, मेयर साहब किस प्रकार से उन्होंने जो ये एडवाइजरी जारी करी है और वो किस तरह से वो ग्राउंड पे जाके दुकानों को चेक करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो उनकी मंशा दिखाती है। लेकिन मीट खुलेआम बिक रहा है। जहाँ से हम जब जाते हैं अपने घर की तरफ तो दुकानें कई सारी पड़ती हैं, बीच में सब दुकानें खुली हुई हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक मौका दे दिया है पुलिस वालों को पैसा कमाने का उन्होंने। सर देखिए, ये तो मैं इस बारे में कोई बयान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो एडवाइस जारी करी है उन्होंने तो कुछ सोच समझ के किया होगा। लेकिन इस एडवाइजरी का कोई भी ग्राउंड पे कोई भी फ़र्क नहीं दिखता मुझे। और लेकिन ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, उन्होंने अपने आप को फेमस करने के लिए ANI को उन्होंने जो बाइट दी, जिसकी वजह से सभी अखबार चैनलों में उनकी खबर चली है, तो एक नाम तो उनका हो ही गया। जो उनको दिल्ली से बाहर कोई जानता नहीं था, आज उनको कई लोग जानते हैं। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से पंजाब में हाल ही में ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी को मिली है और अन्य राज्यों में भी वो चुनाव की तैयारी कर रही है, तो आपको लगता है कि देश को मोदी के अलावा एक नया विकल्प मिलने वाला है? देखिए सर, हम भारी बहुमत से 92 सीट के साथ पंजाब के अंदर जीत के आए। पंजाब की जनता ने हमें भारी बहुमत से जिताया। पंजाब की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे गोवा में 2 विधायक जीत के आए और हमें उत्तराखंड से भी बहुत प्यार मिला, उत्तर प्रदेश से बहुत प्यार मिला। तब आम आदमी पार्टी ने जहां चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा प्यार दिया जनता ने। अब हम हिमाचल के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, परसों 2 तारीख की बात है, 2 तारीख को, परसों मैं गुजरात से आया हूं, 2 तारीख को माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारे भगवंत मान साहब ने वहाँ पे रोड शो किया था, जिसमें भारी तादाद में जनता उमड़ी थी वहाँ पर। और गुजरात की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि मैंने वहाँ पे जब मैं गया तो टैक्सी वालों से मैंने बात करी, लोकल लोगों से बात करी, वो लोग सब त्रस्त हैं वहाँ पर। जो पब्लिक है वो बहुत त्रस्त है, बीजेपी से बहुत त्रस्त है वहाँ पर। ये शराबबंदी का एक खाली कि गांधी जी की जगह, वो ज़मीन है वहाँ पर शराबबंदी है, तो मैं कहूँगा वहाँ पे शराब बिकती है, छुप छुपा के बिकती है, लेकिन बहुत बिकती है वहाँ पर। और उसको बंद होना चाहिए, पुलिस को, प्रशासन को वहाँ दुरुस्त होना चाहिए। कानून व्यवस्था को बड़ा बुरा हाल है, व्यापारियों का बड़ा बुरा हाल है, हमने देखा है वहाँ पर। तो आम आदमी पार्टी वहाँ पे जो जन सलाह वहाँ पर अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल जी की और भगवंत मान जी की जो रैली थी, उसमें जन सैलाब जो उमड़ा था, उसके साफ संदेश जाता है कि गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है और गुजरात में भी चाहती है। हम हिमाचल में भी बड़े मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जैसे ही हमने पंजाब में भारी बहुमत से चुनाव जीता है, इसी प्रकार से हम हिमाचल में, उसके बाद हम लोग हरियाणा में भी जीत के आएंगे। और हमारे माननीय केजरीवाल जी इस पे काम कर रहे हैं और हमारी पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनका सहयोग करेंगे। हम गांव-गांव जाके, घर-घर जाके, शहर-शहर जाके आम आदमी पार्टी का प्रचार करेंगे और सभी राज्यों की जनता को हम लोग कहेंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। और जिस तरह का आपको दिल्ली मॉड्यूल आपने पंजाब में लेके आए हैं, आप तमाम राज्यों में लेके आए और आपका फ़ायदा वो जो दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को मिल रहा है, पंजाब की जनता को मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। अच्छा ये बताइए, हम लोग फ्री की बात करते हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री दिल्ली में। मीडिया में खबरें ये आ रही हैं कि जो श्रीलंका में हो रहा है और जो कई देशों में हो रहा है, वो लोग भी फ्री की चीज़ें देते थे जनता को, और अब ये नौबत आ गई कि वो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज में इतना दब गए कि केस जो है, जो देश है वो धराशायी हो रहा है, उसकी इकोनॉमी। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, स्कूल बिल्कुल फ्री है, दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त हैं। आपको इस चीज़ को भी जानना होगा कि यूरोप के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं और वो आज तरक्की कर रहे हैं, तरक्की की राह पे हैं और विकसित देश हैं वो। आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल जी हमारे हैं, बहुत पढ़े लिखे, सुलझे, समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने हर चीज़ को देखा है। हम व्यापारी लोग जो हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, जो GST हमारा कलेक्शन जाता है, जो जनता का टैक्स का पैसा है, वो टैक्स का पैसा ही जनता को लुटाया जा रहा है। जिस प्रकार से आप देखेंगे तमाम मंत्रियों को सुविधाएं मिलती हैं, सैकड़ों लीटर पानी मुफ्त मिलता है उनको, सैकड़ों यूनिट बिजली फ्री मिलती है। अगर वो सुविधाएं आम जनता को मिल रही हैं तो फिर किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। सर पेट्रोल डीजल, आप देखिए, यही वो सरकार है, भाजपा की सरकार है। आज से 7-8 साल पहले, 8 साल पहले जो चुनाव हुए थे, उससे पहले यही श्रीमती ईरानी, इनके तमाम नेतागण बैठ के सिलेंडर को रख के, जबकि 250, 350 रुपये सिलेंडर था, तो ये हाय हाय कर रहे थे हैं। और तमाम जो उस समय मुद्दे थे, पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके, सिलेंडर को लेके, ये हाय हाय कर रहे थे। आज ये लोग कहाँ गए? आज आप रसोई गैस की कीमत जो घरों में आ रही है, 1000 रुपये सिलेंडर पहुँच गया। कमर्शियल की कीमत आसमान में पहुँच, कमर्शियल गैस बढ़ने की वजह से खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, महंगाई का असर सबसे ज़्यादा जो पड़ता है वो गरीब तबके पे सबसे पहले पड़ता है। और गरीब तबका जो है हमारा बहुत परेशान है इससे। और ये भाजपा की सरकार जो है, ये गरीब जनता को देखना ही नहीं चाहती है। ये केवल उच्च लोगों की सरकार है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। मैं
सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले जो सभी राज्यों में निगम चुनाव है, राज्यों में चुनाव है, उसमें भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को लाएं और हमारे अरविंद केजरीवाल जी को भावी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के तौर पे जो दुनिया देख रही है, दिल्ली देख रही है, दिल्ली की जनता और सभी राज्यों की जनता देख रही है, इस मिशन पे हम लोग काम करेंगे। जब तक हम उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाए थे, हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, तमाम राज्यों में जाके मेहनत करते रहेंगे। जी, एक बात और जनता से आप कह दीजिए, कुछ जो नेता आए थे और चले गए चेहरा दिखाकर, लोग सोच रहे हैं कि जो है चुनाव टल गए तो हौसले जो है पस्त हो गए नेताओं के, लेकिन अमित कनौजिया और मजबूती के साथ आगे बढ़ के आएंगे, ये आप कहिए लोगों को। परवीन जी, मैं आज से नहीं कई वर्षों से काम कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी में और मैं जनता के लिए तमाम कार्य करता रहता हूँ, उनके बीच में जाता हूँ। हमारे तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, चाहे वो नेता हों चाहे वो कार्यकर्ता हों, वो सभी लोग जनता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अब ये बात और है कि सभी लोग वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते आम आदमी पार्टी में, इसका ज़्यादा क्रेज नहीं है, तो सभी लोग काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। 15-15 घंटे 20-20 घंटे पार्टी के लिए समय दे रहे थे, अभी थोड़ा सा समय जो है अपने घर परिवार को भी देना जरूरी है। हमारा भी काम धंधा है तो उससे निकाल के हम भी राजनीति को पूरा समय दे रहे हैं, अपने काम को पूरा समय दे रहे हैं। चुनाव कभी भी हो, आएगी आम आदमी पार्टी एमसीडी में? आम आदमी पार्टी पूरी तैयार है सर। आप आज चुनाव करा लीजिए, 6 महीने बाद चुनाव करा लीजिए, 2 साल बाद चुनाव करा लीजिए, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को एमसीडी के अंदर लेके आएगी, भारी बहुमत से लेके आएगी। और ये जो अमित शाह जी ने ये मिल के चुनाव आयोग के साथ चुनाव को टाला है, मैं कि आप 6 महीने बाद चुनाव करें, 2 साल बाद चुनाव करें या 6 साल बाद चुनाव करें, आम आदमी पार्टी और का एक कार्यकर्ता जो है वो ज़मीन पे जाके मेहनत कर रहा है, करता रहेगा, दिल्ली की जनता की सेवा करता रहेगा और बहुमत से हम जीत के आएंगे। दिल्ली ने ठाना है, एमसीडी में भी केजरीवाल जी को लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी से द्वारका विधानसभा से उपाध्यक्ष अमित कनौजिया जी, जिन्होंने मुझसे विभिन्न विषयों पर बातचीत की और कहा कि चुनाव बेशक टाल दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने और जब भी चुनाव होंगे बम्पर जीत होगी आम आदमी पार्टी की। कैमरा जर्नलिस्ट विशाल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।